नमस्कार दोस्तों और माता के भक्तों। हमने यात्रा की थी माता की मार्च 2022 में। तो कुछ अपडेट हुआ है दर्शन यात्रा के दौरान जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, ताकि यात्रा के दौरान आपको कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े और स्टेप बाय स्टेप आप सही से दर्शन करें। आप अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको कटरा रेलवे स्टेशन पे ही आना होगा और इस रेलवे स्टेशन से भी आप एक टूरिस्ट प्लेस जैसा अनुभव करेंगे। यहाँ आपको अच्छी अच्छी माउंटेन लोकेशन मिल जाती है फ़ोटो के लिए। और अगर आप कटरा बस स्टैंड पे पहुँचते हैं तो बस से तो आप बाणगंगा के नज़दीक पहुंचते हैं, जहां से आपकी यात्रा स्टार्ट होती है। माता के दर्शन के लिए आपको यात्रा पर्ची की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मंदिर बोर्ड की तरफ से आपको रेलवे स्टेशन पे ही मिल जाती है। पहले यह पर्ची आपको बस स्टैंड पे लेनी पड़ती थी, जो कि बस स्टैंड के पास ही पर्ची काउंटर था। यहाँ से पर्ची लेने के 6 घंटे तक आप बाणगंगा चेक पोस्ट को क्रॉस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लेट हो जाते हैं तो आपको फिर दोबारा पर्ची लेनी होगी। तो पहले हमने ये पर्ची जब हमने यात्रा की थी तो हमने ये पहले पर्ची नहीं ली थी। पहले होटल में रूम लेके स्नान करके अच्छे से फ्रेश माइंड रेस्ट करके, क्योंकि जब हम सफ़र करते हैं, सफ़र करके जाते हैं तो थोड़ा थका हुआ महसूस करते हैं, तो आपको रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो फिर हमने बाद में यात्रा पर्ची ली। हमने रेस्ट करने में 6-7 घंटे लगा दिए थे। और अगर पहले पर्ची लेते तो फिर इसके 6 घंटे हो जाते, फिर हमें दोबारा पर्ची लेनी पड़ती। इसीलिए आप देख लेना कि बाणगंगा चेक पोस्ट पे कितना टाइम में पहुंच जाते हैं। फिर चेक पोस्ट पार करने के बाद बाणगंगा घाट आता है। वहाँ कहा जाता है कि जब माता वैष्णवी लंगूरवीर यानी कि बंदर के साथ त्रिकुटा पहाड़ियों में अपने स्थान पर जा रही थी तो उन्हें प्यास लगी। जब माता ने ज़मीन में एक तीर चलाया तो एक झरना निकला, जिसे आज बाणगंगा के नाम से मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ भी आपको दोस्तों स्नान करके माता के दर्शन करने चाहिए। यहाँ पे आपको लेडीज़ बाथरूम और जेंट्स बाथरूम भी मिल जाएंगे और आपका एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए लॉकर की सुविधा भी मिल जाएगी, जो कि आप यात्रा के दौरान ऊपर ले जाने में आपको दिक्कत होती है। तो फिर माता के दर्शन के लिए यहाँ से निकलते हैं तो आपको रास्ते में जूस, चाय, बिस्किट, फ्रूट, आइसक्रीम, बच्चों के लिए चॉकलेट और खाने के लिए ढाबा की सुविधा भी पूरे रास्ते मिल जाएगी। अच्छी क्वालिटी के खाने के लिए आपको मैं बोलूँ तो आपको श्राइन बोर्ड के भोजनालय से ही भोजन लें। वहाँ आपको अच्छी गुणवत्ता वाला खाना मिल जाएगा और वो भी MRP पे, क्योंकि वहाँ जो प्राइवेट शॉप है वो MRP से 5, 10, 15 रुपये ज़्यादा आपको चार्ज करते हैं, क्योंकि उनकी ये मजबूरी होती है। उन्हें अपनी दुकान के सामान के लिए जो खर्च आता है पहाड़ से ऊपर पहुँचाने के लिए वह ज़्यादा होता है, इसलिए वो एक्स्ट्रा रुपया चार्ज करते हैं, ठीक है। और रास्ते में आपको बहुत ही अच्छी जगह मिल जाती है फ़ोटो के लिए, माउंटेन व्यू की, और आपके मन को ये शांति अनुभव करवाने वाला पल होता है, ठीक है। और कुछ रास्ते चलकर आपको पूरा कटरा देखने को मिल जाता है पहाड़ियों से, और आसपास की पहाड़ियाँ भी आप रास्ते में एंजॉय करते करते जाते हैं। और बाणगंगा के रास्ते दूसरे पड़ाव पे आता है चरण पादुका मंदिर। इस स्थान माता ने पीछे मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। और तीसरे पड़ाव पर आता है गर्भ पूजन गुफा, जिसे अर्धकुंवारी गुफा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। भैरवनाथ से बचने के लिए माता ने इस गुफा में शरण ली थी और 9 माह तक तपस्या की थी, ठीक है। और यहाँ दर्शन के लिए आपको बहुत समय की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि 2 या 3 दिन वेटिंग टाइम आपको मिल सकता है अर्धकुंवारी में दर्शन के लिए, गुफा के लिए। इतना टाइम वैष्णो देवी माता के भवन में आपको दर्शन करने के लिए नहीं लगता, जो कि अर्धकुंवारी मंदिर में लगता है।
तो आपको यहाँ जल्दी दर्शन, अगर आप जल्दी यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं तो पहले से दर्शन के लिए बुकिंग करवा दें, जो कि ऑनलाइन होती है। और यही अर्धकुंवारी से आपको इलेक्ट्रिक कार मिल जाती है, जिसका किराया 300 से 350 रुपये होता है, जो कि आपको भवन तक छोड़ देती है। घोड़ी और पालकी आपको नीचे से मिल जाती है बाणगंगा से, और यहाँ से भी आप ले सकते हैं आधा रास्ता तय करने के बाद। कई बार ऐसा होता है कि कुछ यात्री थक जाते हैं आधा रास्ता तय करने के बाद, तो आप यहाँ से ये सुविधा ले सकते हैं। और हेलीकॉप्टर जो है वो आपको कटरा से मिल जाता है, जो कि आपको पहाड़ पे भवन से 1 किलोमीटर दूरी पर आपको ऊपर छोड़ देता है। और फिर आप पहुंच जाते हो माता वैष्णो देवी भवन में। यहाँ आपको जो भी मोबाइल, पर्स, कैमरा या वो वस्तु जो अंदर अलाउड नहीं है दर्शन के लिए, वो लॉकर में रख सकते हैं, जो कि श्राइन बोर्ड की तरफ से आपको फ्री सुविधा दी गई है। लॉकर में सामान रखने के बाद भेंट प्रसाद की दुकान से, जो कि श्राइन बोर्ड की होती है, वहाँ से प्रसाद लेके आप माता के दर्शन कर सकते हैं। दर्शन में कितना टाइम लगता है ये वहाँ की भीड़ यानी कि यात्रियों पे निर्भर करता है। अगर यात्री ज़्यादा नहीं है तो आपको 15-20 मिनट लगते हैं दर्शन में। फिर माता के दर्शन के बाद आपको भैरवनाथ के दर्शन के लिए चढ़ाई करनी पड़ती है, या फिर रोपवे का आनंद ले सकते हैं, जो कि वो पहले 60 रुपये में आना जाना होता था। अब कोरोना के बाद वो 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं आना जाना, जो कि अब 100 रुपीज़ आना जाना हो गया है। और यहाँ पे आपको लाइन में लग के टिकट लेना पड़ता है। कई बार ये भीड़ ज़्यादा भी होती है। फिर हम भैरवनाथ के दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ प्रसाद में चने चिरौंजी, पेड़े, काली उड़द, काला धागा और मिठाई आपको चढ़ानी होती है। यहाँ मान्यता है कि माँ के वरदान को हासिल करने के लिए भैरव बाबा की पूजा आवश्यक है। ऐसा नहीं करने पर आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती है। ठीक है। फिर बाबा भैरव के दर्शन के बाद आपको मंदिर के बाहर एक अच्छा व्यू मिल जाता है, जो कि दिल को फिर से सुकून देने वाला होता है। और सबसे ज़्यादा यात्री यहीं फ़ोटो शूट करना पसंद करते हैं। इसके बाद आपको रोपवे जाना है, और जो टिकट आपने ली थी 100 रुपये की, वो 100 रुपये की वो आपको स्कैन करानी है और नीचे भवन में आ जाना है। उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप भवन से अर्धकुंवारी तक पैदल जाएंगे या इलेक्ट्रिक कार में जाएंगे, या फिर भवन से सीधा कटरा हेलीकॉप्टर में जाएंगे, या घोड़ी और पालकी में जाएंगे। ऐसे ही माता के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। माता के दर्शन की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे या आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली तो वीडियो को शेयर करें, ताकि जो यात्री यात्रा करना चाहता है उसे जानकारी मिले, और पूर्ण रूप से माता के दर्शन करें, ताकि कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। और अगर आप वीडियो के बाद चाहते हैं कि कोई और दर्शन की वीडियो देखें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।